20 साल से लेके 30 साल तक की उम्र का अरसा हमारी ज़िंदगी का मोस्ट प्रॉमिसिंग और डिसाइडिंग अरसा माना जाता है, क्योंकि इन 10 सालों के दरमियान किए जाने वाले काम या लिए जाने वाले डिसीजन हमारी आने वाली ज़िंदगी का तयन करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कि इन 10 सालों के दरमियान वो काम नहीं करते या वो एफर्ट्स नहीं करते या उन डिसीजन को नहीं लेते जो कि उनको लेने चाहिए ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप 20s में हों तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने ज़हन में रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आने वाली आपकी ज़िंदगी एक बेटर और अच्छी ज़िंदगी हो। तो मेरा नाम गुलरेज खान है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपनी 20s में करते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं पार्टिकुलरली जो कि हमारी आने वाली ज़िंदगी को बेटर करेंगे। अगर आप अपने 20s में हैं तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना चाहिए वो है पर्सनल डेवलपमेंट। आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये 10 साल आपकी ज़िंदगी के मोस्ट प्रॉमिसिंग साल होते हैं। आपने जिन जिन स्किल्स को अडेप्ट कर लिया इस उम्र में, वो आपकी सारी ज़िंदगी वो स्किल्स आपके साथ जाएंगी। पर्सनल डेवलपमेंट साथियों हज़ारों तरीक़ों से हो सकती है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहते हैं तो ये भी एक पर्सनल डेवलपमेंट है। अगर आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये भी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ज़मरे में आता है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप डिफरेंट टिप्स सीख रहे हैं, आप ये सीख रहे हैं कि लोगों के साथ डील किस तरह किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में आती हैं। अगर आप अपने 20s में हैं, अब आपको पता चल गया है कि सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के बाद जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है अपने 20s में वो है अपने कैरियर को बिल्ड करना। कैरियर बिल्डिंग साथियों डिफरेंट फील्ड में हो सकती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर ली तो उसी को आपका कैरियर माना जाएगा। अगर आप एक यूट्यूबर या टिकटॉकर या अच्छे इंस्टाग्रामर भी बन जाते हैं तो ये भी आपके लिए आपका एक कैरियर होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाएं आप एटलीस्ट उस फील्ड के मास्टर बने, क्योंकि जब हम अपने 20s में होते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं। हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और हमें लगता है कि हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। इसी वजह से और यहाँ पे ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिसकी वजह से हम कोई भी एक काम करते हैं, 6 महीने उस काम को किया, हम अक जाते हैं उस काम को छोड़ के, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। इसी तरह 35-40 साल के हम लोग हो जाते हैं और फिर जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की। अगर आप भी उस रियलाइजेशन से बचना चाहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे अपना फोकस करें। हाँ, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आप डिफरेंट चीज़ों को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को ट्राई करें, लेकिन एटलीस्ट आपका एक मेन गोल होना चाहिए जिससे आपको पीछे नहीं हटना। कैरियर बिल्डिंग के बाद तीसरी टिप्स जो आप लोगों के लिए है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जब भी हम अपने 20s में होते हैं तो हम लोग सेविंग नहीं करते अपनी। हमारे पास जितना पैसा होता है या तो हम दारू पे उड़ा देते हैं या अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर ली। फाइनेंशियल इलिटरेट होने की वजह से हम किसी भी किस्म की सेविंग नहीं करते, हम आने वाले वक्त के लिए नहीं सोचते। हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं कि जो भी आए ज़िंदगी है, एंजॉय करो, योलो यू ओनली लिव वंस। ये चीज़ें बिल्कुल किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है। कल को अगर आप इसी तरह फन करते रहेंगे, पार्टीज करते रहेंगे, कल को जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके पास अगर उन लोगों को देने के लिए ही कुछ ना होगा तो आपकी वो पार्टीज या वो लाइफ वो तो आके आप लोगों को सेव नहीं करेगी। तो साथियों, अगर आप अपने 20s में हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक बजट बनाएं, उस बजट के हिसाब से आप डिफरेंट चीज़ों को एडजस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैं €1000 या $1000 अगर कमाता हूँ हर महीने, इसमें से 300-400 मेरा खर्चा हो जाएगा, 300 सेविंग में जाएगा, 300 बाकी जो भी आपके दूसरे एक्सपेंसेस होंगे। अगर आप इस तरह डेली की बेसिस पे या हर मंथ की बेसिस पे अपना फाइनेंशियल प्लान सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन नो टाइम आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो जाएंगी। और कल को अगर आप कोई अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक बैकअप होगा कि मेरी सेविंग्स पड़ी हैं और मैं उनको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे मूव कर सकता हूँ। तो फाइनेंशियल लिटरेसी साथियों तीसरी चीज़ है जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद चौथी चीज़ जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है वो है आपकी हेल्थ।
साथियों, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप दुनिया का कोई काम भी कर सकते हैं, और अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप बेड से उठने के भी काबिल नहीं होंगे। और ये चीज़ जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमें लगता है कि हम सारी ज़िंदगी इस तरह ही रहेंगे और सारी ज़िंदगी हमें कोई भी किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी। इसी वजह से जब हम अपने 20s में होते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं, डिफरेंट किस्म के ड्रग्स लेते हैं यंग बच्चे, डिफरेंट किस्म के नशे करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये चीज़ उन्हें बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही, जो कि वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जब भी हम अपने 20s में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारी इम्यूनिटी फुल होती है उस वक्त। इसकी वजह से उन चीज़ों का असर फिल फौरन तो हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो जो इंसान ढलता जाता है, अपने 40s में जाता है या 50s में जाता है, फिर वो चीज़ें अपने क्रिसमास दिखाना शुरू करते हैं, और फिर जाके हमें रियलाइज होता है कि यार हमने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। जब भी आप किसी ऐसे बंदे के साथ बैठेंगे तो वो जो नशा करता है या इस तरह का कोई काम करता है तो वो कतन भी आप लोगों को नहीं कहेगा कि आपको ये काम करने चाहिए, बल्कि वो यही कहेगा कि आपको इन कामों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसको उस चीज़ के असरात दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि जब हम अपने 20s में होते हैं हमें नहीं दिखाई देते, और आखिरी एज में जाके हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है। अगर आप अपने 20s में हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा वॉक कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फायदे देंगे। अगर आप जिम में जाते हैं और अपने मसल्स वगैरह बिल्ड करते हैं तो इस चीज़ से आपकी एजिंग स्लो होती है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज़ जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है वो है एक्सप्लोरेशन और ट्रैवल। जब भी हम अपने 20s में होते हैं तो हम ट्रैवल को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हमें लगता है कि हम अपने घर के आसपास ही रहें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें और कुछ स्पेसिफिक किस्म के खेल खेलें, और हम ट्रैवलिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हर बंदे को एटलीस्ट साल में 1 या 2 महीना ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। मैं पिछले महीने फिनलैंड से स्वीडन गया। जब स्वीडन पहुंचा तो मेरे को एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन सीखने को मिला। देखता हूँ कि मैं जिस होटल में रुकने वाला हूँ, मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचता हूँ स्वीडन, उस होटल की तरफ से मेरे लिए एक वैन भेजी जाती है, जो कि एयरपोर्ट से मेरे को रिसीव करके उस होटल तक ले जाती है, और अगले दिन जब मैंने वापस जाना होता है एयरपोर्ट पे, वही होटल की वैन मेरे को मेरे होटल से लेके एयरपोर्ट तक छोड़ने को आती है। और ये चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज होती हैं। जब भी अपने किसी दोस्तों से बातचीत करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार अगर तुम लोग स्वीडन गए तो फलां फलां होटल है, आपने उस होटल में ज़रूर जाना। तो मेरे को उस जगह से ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर्स को हर हालत में फैसिलिटेट करना चाहिए। आपको अपने नफ़े की बजाय अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जोर देना चाहिए। इसी तरह जब आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं, डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इंसान ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आगे ग्रो करता जाता है और नई नई चीज़ें सीखता जाता है। तो साथियों, ये थी कुछ चीज़ें जो मेरे को पर्सनली लगता है कि हर बंदे को अपनी 20s में करनी चाहिए। और जब हम अपनी 20s में होते हैं तब हम इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, और अगर ये तमाम टिप्स जो मैंने आप लोगों को दी हैं अभी टिप्स पे फोकस करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान होगी और आप रिग्रेट नहीं करेंगे जब आप अपने 40s या 50s में होंगे। तो साथियों, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।